बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ अवलोकन, त्रिपिटक और 3 टोकरियां। ट्रिपल बास्केट। इसलिए त्रिपिटक बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ के रूप में कार्य करता है। 3 टोकरियां। त्रिपिटक का अर्थ संस्कृत में 3 टोकरियां है और यह 88 नियमों की विनय टोकरी, बुद्ध की शिक्षाओं और कथनों की सूत्र टोकरी और बौद्ध सिद्धांतों की टिप्पणियों और व्याख्याओं की अभिधम टोकरी में इसके 3 पारंपरिक विभाजनों को संदर्भित करता है। इन 3 टोकरियों के माध्यम से बौद्ध धर्म अपने मार्गदर्शक सिद्धांतों को लिखित रूप में पाता है। परंपरा के अनुसार पाली कैनन के त्रिपिटक को प्रथम बौद्ध परिषद में संकलित किया गया था, जो बुद्ध की मृत्यु के कई महीनों बाद बौद्ध नेताओं द्वारा आयोजित एक सम्मेलन था। धर्मचक्र या धर्म चक्र बौद्ध धर्म का मुख्य प्रतीक है। धर्मचक्र या धर्म चक्र बौद्ध धर्म का मुख्य प्रतीक है और इसे 8 तीलियों वाले पहिए के रूप में दर्शाया गया है। विनय बास्केट। विनय पिटक या अनुशासन की टोकरी भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियमों से संबंधित है। बौद्ध धर्म में मठवासी परंपराएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि भिक्षुओं को ही धर्म की शिक्षा देने और इसकी परंपराओं को जारी रखने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। बुद्ध द्वारा किए गए सबसे क्रांतिकारी कार्यों में से एक था महिलाओं को मठवासी परंपरा में दीक्षित होने की अनुमति देना। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाएं पुरुषों की तरह ही ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम हैं। हालांकि भिक्षुणियां अभी भी भिक्षुओं के अधीन थीं। सामान्य तौर पर भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए पाली कैनन के नियम समान हैं, हालांकि भिक्षुणियों के लिए और भी नियम हैं। पहला नियम सभी भिक्षुणियों के लिए यौन संबंध बनाने पर प्रतिबंध लगाता है। अन्य नियम संपत्ति, भोजन नियम, सोने की आदतें, दीक्षा प्रक्रिया और कई अन्य चीजों से संबंधित हैं। विनय पिटक में इस बारे में भी कहानियां शामिल हैं कि बुद्ध ने इन नियमों को कैसे बनाया। किंवदंती के अनुसार विनय पिटक की संपूर्णता को बुद्ध के मुख्य शिष्यों में से एक उपाली ने प्रथम बौद्ध परिषद में स्मृति से सुनाया था। प्रारंभिक त्रिपिटक। प्रसिद्ध त्रिपिटक टोकरियों का परिचय। अधिकांश धर्मों की तरह बौद्ध धर्म के भी अपने पवित्र ग्रंथों का एक समूह है। त्रिपिटक के नाम से जाने जाने वाले इन पवित्र बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध की शिक्षाएं शामिल हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से धर्म के रूप में जाना जाता है। 3 खंडों में विभाजित त्रिपिटक के प्रत्येक भाग का नाम पिटक या टोकरी है, इसलिए पश्चिमी शब्द 3 टोकरियां। आज हम इन 3 टोकरियों पर एक नजर डालने जा रहे हैं। कुछ समय बिताकर यह समझने की कोशिश करेंगे कि बौद्ध धर्म में उनकी क्या भूमिका है। विनय बास्केट। पहली टोकरी जिसे हम संभालेंगे वह है विनय पिटक। अक्सर अनुशासन की टोकरी कहलाने वाले विनय पिटक में बौद्ध धर्मावलंबियों के समुदाय को दिए गए नियमों का संग्रह शामिल है। इसके पन्नों में वे नियम और विनियम पाए जाते हैं जिनके अनुसार बौद्ध धर्मावलंबियों के एक समूह, जिसे संघ कहा जाता है, को काम करना चाहिए। बुनियादी नैतिकता के बारे में सैकड़ों नियमों और यहाँ तक कि कैसे कपड़े पहनने चाहिए, इस बारे में कुछ नियमों के साथ यह एक तरह की बौद्ध आचार संहिता है। इसे याद रखने में मेरी मदद करने के लिए मैं विनय पिटक को बुराइयों से दूर रहने के लिए बहुत सख्त नियम के रूप में सोचना पसंद करता हूँ। सुट्टा टोकरी। अगली टोकरी जिसे हम कवर करेंगे वह है सुत्ता पिटक। 3 टोकरियों में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाने वाली इस टोकरी को प्रवचन टोकरी भी कहा जाता है और माना जाता है कि यह बुद्ध की शिक्षाओं का लिखित संग्रह है। इस टोकरी में अति महत्वपूर्ण धम्मपद या बुद्ध द्वारा कानून पर की गई व्याख्या शामिल है। हालांकि चूंकि बुद्ध के जीवन के बारे में उनकी मृत्यु के सैकड़ों साल बाद तक कुछ भी नहीं लिखा गया था, इसलिए कई विद्वान ऐतिहासिक तिथि और यहाँ तक कि इन कार्यों की वैधता पर असहमत हैं। उन्हें लगता है कि ये वास्तव में बुद्ध के शब्द नहीं हैं, बल्कि उनकी शिक्षाओं का एक प्रकार का मरणोपरांत सारांश है। इसकी प्रामाणिकता के बावजूद माना जाता है कि इस टोकरी में स्वयं बुद्ध की 10,000 से अधिक शिक्षाएं हैं। इस कारण से मुझे लगता है कि अगर हम सुत्ता पिटक को बुद्ध के उपदेशों के रूप में पश्चिमीकृत करते हैं तो ये ठीक रहेगा। अभिधम टोकरी। हमारी टोकरी में सबसे आखिरी टोकरी अभिधम पिटक या दर्शन की टोकरी है। जैसा कि इसके पश्चिमी नाम से पता चलता है, इसे अक्सर वास्तविकता का एक शैक्षिकी या दार्शनिक